हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विषय गणित अंतर्गत परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आपने ये पाठ परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ देखा ही होगा। यह परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ, यहाँ पर पाठ दिया गया है जिसके अंतर्गत सारी जानकारी दी है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं गणित की वैकल्पिक विधियों पर आधारित कार्य प्रारंभ करने के लिए। भाग का गणित दिया गया है, यहाँ पर बीजांक विधि द्वारा इसकी जांच करना है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कैसे की जांच करते हैं। यहाँ देखो बच्चों, एक प्रश्न दिया है 8457 में 8 का भाग देकर प्राप्त भागफल को बीजांक विधि द्वारा जांच कीजिए। मतलब यहाँ जांच करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करके बताया गया है और कहा गया है कि इसे जांच करके बताइए। तो इसे देखो, पहले क्या करेंगे, भाज्य का बीजांक निकालेंगे, फिर भागफल का निकालेंगे, फिर शेषफल का, और उसके बाद इस सूत्र का उपयोग करेंगे। भागफल का बीजांक गुणित भाजक का बीजांक धन शेषफल का बीजांक, इस सूत्र का उपयोग करके इसको जांच कर लेंगे। तो यहाँ देखो, भाज्य का बीजांक आ गया है 8 धन 4 धन 5 धन 7, तो ये हो जाएगा 24, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, ऐसे बीजांक निकालते हैं। तो ये 6 इसका बीजांक हो गया। इसी तरह भागफल का बीजांक, तो भागफल कितना है यहाँ पर 1057, तो 1 धन 0 धन 5 धन 7, तो ये आ गया 13, और 1 और 3 को जोड़ा तो ये हो गया 4। आगे शेषफल का बीजांक, तो शेषफल कितना बचा है, तो 0 1 बचा है, तो 0 धन 1, तो आ जाएगा 1। ठीक, अब सूत्र, अब इस सूत्र का उपयोग किया है भागफल का बीजांक। तो भागफल का बीजांक कितना है 4, तो यहाँ लिखा 4। भाजक कितना है अपने पास में 8, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। धन शेषफल 1, तो 1 लिख दिया, तो कितना हो गया 8 चौक 32, और धन 1, तो यहाँ 33। ठीक है, इसका बीजांक निकालेंगे तो 3 धन 3, तो आ गया 6, और यहाँ लिख दिया 6। दोनों का बराबर है, तो हमारा उत्तर सही आ गया। ऊर्ध्व विधि द्वारा गुणा कीजिए तथा उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। नॉर्मल यहाँ पर गुणा करते हैं तो उत्तर आ जाता है 672। अब ये संकेत दिया गया है, इस संकेत के हिसाब से करना है। तो सबसे पहले खड़ा, यानी कि 3 गुना 2, तो हमने किया तो आ गया 6। उसके बाद तिरछे में, तो 2 गुना 2, तो 4, 3 गुना 1, तो आ गया 3। अब 4 और 3 को जोड़ लेंगे, 4 को और 3 को जोड़ लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 7। ठीक है, तीसरी स्टेप इसकी होती है खड़े, 2 गुना 1, 2 गुना 1 बराबर से 2, तो ये 3 उत्तर आ गया हमारे पास। 6 7 और 2 उत्तर लिखेंगे हम, ये 6 7 और 2, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हमारा गणित सही है। हमने जांच किया, हमारा सही निकला। तो हमने ऊपर समझा कि तिर्यक गुणा कैसे करते हैं और बीजांक से जांच उत्तर की कैसे करते हैं। अब हमें इसी आधार पर यहाँ प्रश्नों को भी हल करना है। लेसन थोड़ा बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा बच्चों, और कठिन है तो समझ समझ के करेंगे तो समय और ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ओके, अब यहाँ देखो, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, 1 2 3 का बीजांक क्या है? 1 धन 2 धन 3, तो 3 2 5 और 1 6, इसीलिए बी वाला हमारा उत्तर सही है, और हमने यहाँ पर बी लिखा और बी गोले को काला किया। प्रश्न नंबर 2, 1579 का बीजांक क्या है? तो जोड़ेंगे, 1 में 5 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, और फिर 9 जोड़ेंगे, तो कितने हो गए 9 10 17 18 22, 22 आ गया हमारा। अब ये 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 धन 2, तो आ जाएगा 4, मतलब ए वाला उत्तर हमारा सही है, और ए गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 3 देख लेते हैं बच्चों। एक बत्तीसी बनाने के लिए दांतों के डॉक्टर को 32 दांत बनाने पड़ते हैं, ऐसी ही 21 बत्तीसी बनाने के लिए डॉक्टर को कितने दांत बनाने पड़ेंगे? तो एक बत्तीसी के लिए जरूरत पड़ती है कितने दांत की? 32 दांत की, इसीलिए 21 के लिए तो 21 गुणित 32
30 कर लेंगे तो गुना करने पर आ जाएगा हमारा 672। और हमने यहाँ लिखा सी 672 और सी गोले को काला किया। प्रश्न चौथा है बच्चों, 5240 भागित 10 में भागफल कितना होगा। तो 10 से 5240 को भाग दे देंगे हम 524। आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा डी, यहाँ लिखना है 524 और डी गोले को हमने काला कर लिया। आप कहे तो मैं यहाँ भाग भी बता सकती हूँ। 5240 भागित 10, 10 का भाग 5 बार तो 50, बच्चे 2 उतारे 4, 10 दूनी 20, बच्चे 4 उतारा 0, 10 चौक 40। तो हमारा उत्तर आ गया 524। पाँचवा है बच्चों, 181 भागित 5 में शेषफल कितना होगा। तो चलो देख लेते हैं। 181 में भाग देना है 5 का, 5 दिया 15, बच्चे 3 उतारा 1, 5 छंग 30, बच्चा 1। तो हमारा शेषफल कितना बच गया 1। 1 कहाँ लिखा है ए नंबर पे, तो हमारा उत्तर हो गया ए और हम ए गोले को काला करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर 6, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा निम्न संख्याओं का गुना कीजिए। अ में दिया है यहाँ पर 43 और गुना करना है 62 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा इसका नियम होता है ऐसा फिर ऐसा और ऐसा, इसे याद रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले 4 गुना 6 किया हमने तो 24 आया। उसके बाद तिरछे में 3 गुना 6 तो 18 आया। 18 को इसके बाद 4 गुना 2 तो 8 आया। फिर 18 और 8 को जोड़ लिया तो हमारा उत्तर निकल आया 26। तीसरी स्टेप में हमने किया 3 गुना 2 तो उत्तर आ गया 6, ठीक है। तो उत्तर ऐसा लिखते हैं बच्चों, ये एक उत्तर, ये 26 2 और ये 6 3। तो ये 6 हमने लिख दिया, ये 26 का ये लिख दिया ये। अब हासिल का 2 बच गया तो 24 में 2 जोड़ा तो 26 और ये हमने लिख दिया 26। तो कुल मिला के हमारा हो गया 2666। बी नंबर का देख लेते हैं। 23 में गुना करना है 21 का। तो ये अपनाएंगे हम, पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। तो 2 गुना 2 तो आ गया 4, फिर 3 गुना 2 तो आ गया 6 और 2 गुना 1 तो आ गया 2, 6 और 2 को जोड़ा तो हमारा आ गया 8। ओके, तीसरा स्टेप हमारा 3 गुना 1 तो आ गया 3। तो हमारे पास 3 हो गए, 4 8 और 3। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं 3, तो हमने ये 3 लिखा, फिर हमने ये वाला 8 लिख लिया और फिर ये वाला 4 लिख लिया। तो हमारा हो गया 483। प्रश्न नंबर 7, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुना कीजिए। तो यहाँ पर हमारी संख्या है 342 गुना 10। तो हम वही विधि अपनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 गुना 0 कर लेंगे पहली लाइन, ठीक है। तो 0 उत्तर निकल आया 0। सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे ऐसा। तो देखो 42 गुना 10 कर लिया हमने, तो इसको कैसा करेंगे 2 गुना 1 तो ये 2 हो गया, 4 गुना 0 हो गया। अब 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 उत्तर हमारा निकल आया, सेकेंड उत्तर निकल आया। तीसरी स्टेप हम हल करेंगे 2 गुना 0 तो 0, 4 गुना 1 तो 4 और 3 गुना यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ पर 0, फिर तीनों को जोड़ लेंगे तो 0 धन 4 धन 0 तो हमारा आ गया 4। चल अब चौथी स्टेप हल करेंगे हम। तो हम करेंगे 4 गुना 0, यहाँ पर 0 है तो 4 गुना 0 तो 0 हो गया। फिर 3 गुना 0 करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे, ये तिरछा तो ये 3 हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे 0 और 3 को तो ये हमारा 3 निकल आया। ये इस तरह चौथा उत्तर निकल आया। इसमें 5 स्टेप रहती है 3 अंक वाली संख्याओं में, और 5वें स्टेप में हम ये लास्ट वाला कर लेंगे। तो ये हो गया 3 गुना 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 है तो ये 0 हो गया। तो ये आखिरी उत्तर हमारा निकल आया। अब उत्तर लिखने की बारी आई। तो फर्स्ट वाले को हम लिखेंगे इकाई में, सेकेंड वाले को लिखेंगे हम दाही में, तीसरे वाले को लिखेंगे हम सैकड़ों में, और चौथे वाले को हम लिखेंगे हजार में, और 5वें वाले को 10,000 में। लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर हो गया 3420। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 8 आ जाता है, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुना
कीजिए। फिर से वही बात है, लेकिन यहाँ पर भी 3 संख्याएं दी है, इकाई दहाई सैकड़े वाली, जो हमने इसके पहले की वही यहाँ पर भी हमें करना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई को हल करेंगे, मतलब 9 गुना 2, तो हमारा निकल आया पहला उत्तर 8। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तिरछा इकाई और दाही को ये करते हैं। तो देखो 9 गुना 3 और तो आ गया 27, और 4 गुना 2 तो आ गया हमारा 8। अब 27 और 8 को हमने जोड़ लिया तो हमारा दूसरा उत्तर निकल आया 35। इसी तरह तीसरी स्टेप हल करेंगे हम। तो तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, हम पहले इकाई हल करते हैं, उसके बाद में दाही हल करते हैं ऐसी खड़ी, और फिर सैकड़े वाली संख्या को हल करते हैं। ये हमारी तीसरी स्टेप हो जाती है। तो सबसे पहले इकाई हल करेंगे तो 9 को हम गुना करेंगे तिरछे में, यानी 9 गुना 4 तो हमारा हो गया 36। उसके बाद सीधे तो 4 गुना 2 तो हमारा हो गया 12। उसके बाद 5 का गुना करेंगे 2 से तो हो गया हमारा 10। अब हमारे पास 36, 12 और 10, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 58। तीसरी स्टेप का उत्तर। अब हमारी आ जाती है चौथी स्टेप। तो चौथी स्टेप में हम क्या करते हैं, दाही और सैकड़े में तिरछा गुना करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे 4 का 4 से गुना तो ये हो गया 16, फिर 5 का 3 से गुना तो ये हो गया 15, अब 16 और 15 जोड़ेंगे तो हमारा निकल आएगा 31। पांचवी स्टेप में हम क्या करेंगे, सैकड़े वाली संख्या का गुना कर लेंगे, मतलब 5 गुना 4 तो हमारा 5 चौक 20। अब देखो हमारा पहला उत्तर आ गया 18, दूसरा आ गया 35, तीसरा आ गया 58, चौथा आ गया 31 और पांचवा आ गया 20। अच्छा क्या करेंगे, हम पहले वाले को लिखते हैं इकाई में, तो हमने लिख दिया 8 इसका, और हासिल का कितना चला गया, 1 रह गया। 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 का क्या लिख देंगे हम, 6 लिख देंगे 36 का। अब हासिल का कितना बच गया 3, तो फिर 58 में 3 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। 23 2,37,168 इसका उत्तर हो जाता है। ठीक। प्रश्न नंबर 9, 32 गुणित 33 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। अब यहाँ से जांच वाले हमारे प्रश्न चालू होते हैं। पहले हम गुणा करके रख लेते हैं। तो 32 गुणित 33 को हमने किया तो हमारा आ गया 1056। ठीक है। अब इसे बीजांक विधि से हम हल करेंगे। तो इसे हम हल करना शुरू करते हैं। यहाँ हम खड़े में लिख लेंगे इसे। पहली स्टेप में हम पहली संख्या को जोड़ेंगे तो 3 धन 2 5 हो गया। दूसरी स्टेप में हम ये दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, 3 धन 3 तो ये हो गया 6। अब तीसरी स्टेप में हम ये 5 और 6 का गुना करेंगे तो 5 छंगे 30, ये हो गया 30। ठीक है। अब 30 का बीजांक निकालेंगे तो 3 धन 0 तो ये आ जाता है 3। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा उत्तर आया है ये वाला, ये इसको जोड़ेंगे तो देखो 6 धन 5 धन 0 धन 1 तो ये हो जाता है 12। फिर 12 को लिखेंगे 1 धन 2 तो ये हो जाता है 3। ये हमने हल कर लिया। अब इसको लिखने का तरीका ऐसे में। तो सबसे पहले हमने 3 धन 2 जोड़ा था तो 5 को लिखते हैं यहाँ, फिर 3 धन 3 जो जोड़ा था उसको लिखते हैं यहाँ। ठीक। और ऊपर और नीचे की संख्या बराबर आना चाहिए। तो हमारा उत्तर पहली संख्या का बीजांक और दूसरी संख्या का बीजांक, इसका जो बीजांक आया है 3, इसको लिख दिया हमने ऊपर, और हल कर, और जो उत्तर आया है इसका बीजांक भी निकल के आया हमारा 3, तो हमने इसे लिख दिया नीचे। अब हमारा यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मतलब हमारा जांच सही है। ये दोनों संख्या का जो बीजांक निकलता है और उत्तर का जो बीजांक निकलता है ये बराबर आना चाहिए। तो देखो हमारा बराबर आया है, 3 आया है और 3 आया है, तो हमारी जांच सही है। तो बच्चों, यदि आपको हमारा समझाना और लिखवाने का तरीका पसंद आता है, अंदाज पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और इस तरह के वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ दिया है 659 गुणित 987 के गुणनफल की जांच बीजांक विधि द्वारा
कीजिए। थोड़ा लंबा खींचेगा बच्चों, सब्र रखिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। मैंने केवल उत्तर ही नहीं बताया है, ये उत्तर कहाँ से आया इसके लिए मैंने 2, 3, 4 पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है और फिर बताया है कि ये जो उत्तर आया है ये बीजांक विधि से चेक करने का यहाँ जो लिखते हैं वो कहाँ से आया है, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो हल देख लेते हैं। हमने इसे लिख लिया खड़े में और इसको हल किया, तो हल करने के बाद हमारा उत्तर आ गया 6,50,433। तो इसका बीजांक हमारा आ जाएगा 6 धन 5 धन 0 धन 4 धन 3 धन 3, तो ये हो जाएगा 21 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है। इसका बीजांक हमारा आ गया 3, तो हमने यहाँ लिख के रख लिया 3। देखा, अब इसे पूरा समझते हैं बच्चों। देखो हमने ये बनाया बीजांक जांच करने वाला चिन्ह। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली संख्या का और दूसरी संख्या का बीजांक निकालेंगे। तो हमारा कितना निकल आया था 2, पहली का 2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। फिर दूसरी का हमारा क्या निकल आया था 6, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, इन दोनों का गुना कर दिया था, 6 गुना 2, तो ये हो गया 12। 12 को लिखेंगे 1 धन 2, तो ये निकल आया हमारा 3, जो कि हमने लिख दिया यहाँ 3 दिया। उसके बाद हम उत्तर का बीजांक निकालेंगे। 6 धन 5 धन 0 धन 4 धन 3 धन 3, तो ये आ गया 21। 21 को 2 धन 1, तो ये निकल आया 3, जो हमने लिख दिया यहाँ। अब हमारा ऊपर का और नीचे का बराबर है, मतलब हमारी उत्तर की जांच सही है और हमारा जो का गुणनफल आया था वो भी सही है। प्रश्न नंबर 11, 697 भागित 13 को हल कीजिए, उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। तो हम देखो बच्चों, इसके पहले हमने गुणा के गणित को बीजांक विधि के द्वारा जांच किया था, अब यहाँ भाग के गणित को बीजांक विधि द्वारा जांच करेंगे। तो इसका हल है, भाग दे देंगे हम 697 में भाग देंगे 13 का, तो 13 पाँचे 65, बचे कितने 4, 4 में उतारा 7, तो हो गया 47, 13 39, बचे 8। ठीक है, शेषफल हमारा कितना बच गया 8। अब हम सूत्र देख लेते हैं। भाज्य का बीजांक बराबरी से भागफल का बीजांक और भाजक का बीजांक धन शेषफल, ये इसका सूत्र होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब भाज्य का बीजांक कितना है, देखो भाज्य का बीजांक तो हमारा 3 धन 1 हो गया 4, तो हमने लिख लिया 4। भागफल का बीजांक 5 धन 3 कितना हो जाता है हमारा 8, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया 8, गुना भाजक का बीजांक, तो भाजक कितना था हमारा, भाजक का बीजांक निकाल लेते हैं हम। कितना हो जाएगा भाजक, 6 धन 9 धन 7, तो 9 और 16, 16 6 22, 22 आ जाएगा हमारा। तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा, तो हमने यहाँ लिख लिया 4। इसके बाद में क्या शेषफल, तो शेषफल कितना बचा है हमारा 8 बचा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8। अब इसका करेंगे हम, तो 8 गुणित 4 हो गया 32 धन 8, तो हो गया 40। ठीक है, 40 का बीजांक निकालेंगे, 4 धन 0, तो निकल आएगा 4। ये हमने ये हमारा निकल आया 4। और हमारा इसका कितना निकला था भाज्य का, इसका भी 4 निकला था, मतलब हमारा ये और ये दोनों बराबर है, तो हमारा जांच बिल्कुल सही है, 4 और 4। प्रश्न नंबर 12, 6,684 भागित 12 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच बीजांक विधि द्वारा कीजिए। इसमें भी पिछले गणित के जैसे ही हमें पूरा का पूरा करना है। तो हम सबसे पहले तो भाग दे देंगे, 6,684 में भाग दे देंगे 12 का, तो 12 पंचे 60, बचे 6, उतारे 8, 12 पंचे फिर से 60, बचे 8, उतारा 4, तो 12 साते 84, बचा कुछ भी नहीं, मतलब इसमें शेषफल क्या बचा है 0। ठीक है, अब हम सूत्र का उपयोग कर लेंगे। भाज्य का बीजांक क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया 6 धन 6 धन 8 धन 4, तो ये हो गया 24, और 24 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 6। अब हमारा 6 निकल आया। अब हम आगे हल करते हैं, तो देखते हैं भागफल का बीजांक कितना है। तो भागफल हमारा है 557, तो 5 धन 5 धन 7, तो ये हो गया हमारा 17। 1 और 7 जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। भाजक है 2 धन 1 12, तो 12 का लिखेंगे 1 धन 2 3, तो हमने यहाँ लिख दिया 3। शेषफल है 0, तो हमने लिख दिया 0। 8 दिया 24, 24 धन 0, फिर 24 को हम करेंगे 2 धन 4, तो ये हो जाएगा 6। 6 धन 0, तो 6 और 6 और 6 बराबर, तो हमारा उत्तर
सही है। नंबर 13, 2395 को 23 से भाग दीजिए। तो हम भाग दे देंगे 23 एकम 23, बचा क्या, कुछ नहीं, उतारा 9, भाग नहीं जाता का 0, उतारा 5। अब 23 चौके 92, शेषफल बच गया हमारे पास 3। ठीक है, सूत्र के हिसाब से हम 2395 का बीजांक निकालेंगे। तो 2 धन 3 धन 9 धन 5, तो ये हो गया 19। तो 1 धन 9 करेंगे तो हो गया 10, फिर 1 धन 0 करेंगे तो ये आ गया हमारा 1, फर्स्ट वाला उत्तर। अब हमारे पास लास्ट में भी हल करने के बाद 1 आना चाहिए बीजांक, तो हमारा जांच सही हो जाएगा। हम करके देखते हैं। भागफल का बीजांक जोड़ेंगे तो भागफल कितना है अपना 104, यानी 1 धन 0 धन 4, तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद क्या करेंगे, भाजक का बीजांक, तो भाजक हमारा कितना है 23, तो 2 धन 3, तो ये आ गया 5। अब हम सूत्र के हिसाब से लिख लेंगे, 1 बराबर से 5 धन शेषफल हमारा 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। 5 25 धन 3, 25। यहाँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ऐसा लिखना था कि 25 का बीजांक निकालेंगे तो 2 धन 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 धन 3 करेंगे तो हो जाएगा 10। ये यहाँ थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है, तो ये 10 हो गया। अब 10 को हम कैसा लिखेंगे, 1 धन 0, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 1 निकल आएगा। तो हमारा 1 और 1 दोनों जगह हमारा जांच बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा भाज्य का भी वही था, और अभी हमने जब जांच किया और फिर से निकाला तो भी हमारा क्या निकला, भाज्य का बीजांक 1, तो हमारा बराबर है। आगे प्रश्न नंबर 14, एक दुकानदार ने 5025 संतरे खरीदे और उन्हें एक जैसे 25 डिब्बों में रखा। प्रत्येक डिब्बे में कितने संतरे हैं, तो इसका हम हल करेंगे। एक दुकानदार ने 5025 संतरे खरीदे, उसे 25 डिब्बों में रखे, तो क्या हो जाएगा, 5025 में भाग दे देंगे 25 का, तो निकल आएगा हमारा 201। ये हमने भाग दिया है, आप देख लीजिए। उत्तर लिखेंगे हम, प्रत्येक डिब्बे में 201 संतरे होंगे। प्रश्न 15, इस हल में बीजांक विधि से उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर देखो बीजांक 231 में गुना किया 111 का, तो उत्तर निकल आया है 25,872। तो इसे जांच करना है, चलो करते हैं। तो हमारा सबसे पहली संख्या क्या थी, 231 गुणित 112 करेंगे हम, तो हमारा उत्तर निकल आया 25,872 रुपये। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर हमारा निकल आया 2587। तो इसका बीजांक निकाल लेंगे, 2 धन 5 धन 8 धन 7 धन 2, तो ये 24 आए। 24 को 2 और 4 को 6, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर ऊपर 6। ठीक है, अब इसे आगे हल करेंगे। पहली स्टेप में 231 है, तो 2 3 धन 1 6, फिर दूसरा है 112, तो 1 धन 2, तो 4, तो हमने 6 लिख दिया यहाँ और 4 लिख दिया यहाँ। अब देखते हैं इन दोनों को गुना करेंगे 6 और 4 का, तो 6 चौक 24, 24 को हम बीजांक का निकालेंगे 4 धन 2, तो ये हो जाएगा 6। इस 6 को हमने लिख दिया नीचे। अब देखिए हमारा ऊपर का और नीचे का बराबर है, यानी कि हमारा गणित की जांच सही है। प्रश्न नंबर 16, 3 अलग अलग संख्याओं का बीजांक 9 निकाला गया है। इनमें से एक संख्या 2 अंकों वाली है और 2 संख्याएं 3 अंकों वाली है। तीनों संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो इसका हल देखते हैं बच्चों हम, क्या हो सकता है। एक संख्या 2 अंक वाली है, तो देखो जैसे कि हम 36 ले लेते हैं, थोड़ा अनुमान लगाना पड़ता है इसमें। तो 36 का बीजांक कितना होना चाहिए, 9, तो 36 का 3 धन 6 करेंगे तो 9 बीजांक आ गया। ठीक है, ये संख्या हमारी राइट हो गई। अब 3 अंक वाली संख्या हम अंदाज से थोड़ा लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने ले लिया 405, तो हम इसका बीजांक निकालेंगे 4 धन 0 धन 5, तो ये हमारा 9 निकल आया। ये वाली भी सही है। ठीक है, अब तीसरी संख्या हम कोशिश करेंगे समझने की। तो 306 लिखा हमने, 3 धन 0 धन 6, तो इसका भी बीजांक निकल के आ गया 9, और ये तीनों हमारा हो गया। कौन कौन सी, 36, 405 और 306। प्रश्न नंबर 17, ऊर्ध्व तिर्यक विधि के प्रयोग से सीधे एक पंक्ति में उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ इन्होंने केवल उत्तर पूछा है, लेकिन हमें उत्तर निकालने के लिए समझना तो पड़ेगा। आप चाहो तो मैं समझा सकती हूँ, या आप जब लिखोगे स्किप कर दीजिएगा। ए नंबर का है 12 गुणित 12, तो इसका उत्तर आ जाता है 144। बी नंबर का है 54 गुणित 27, तो इसका उत्तर आ जाता है 1458। सी नंबर का है 221 गुना 189, तो इसका उत्तर आ जाता है 41,769। डी नंबर का है 349 गुणित 657, तो इसका उत्तर आ जाता है हमारा 2,29,293। इन्होंने कहा है कि उत्तर लिखिए, आप चाहे तो यहाँ समझ सकते हैं। ए में हमारा है 12 गुणित
12, ठीक है। और उत्तर हमारा आया है 144। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। हमने देखो क्या किया, 12 गुणित 12, तो सबसे पहले 2 और 2 का गुना कर लिया तो 4 निकल आया। फिर क्या किया, तिरछा गुना, 2 में 1 का गुना किया और 1 में 2 का गुना किया, ये तो 2 और 2, फिर इन दोनों को जोड़ लिया तो ये दूसरा उत्तर निकल आया 4। तीसरी स्टेप में हम क्या करते हैं, खड़ा गुना करते हैं। तो 1 में 1 का गुना किया हमने तो निकल आया 1, तो हमारा हो गया 4, 4 और 1, 144। ये हो गया हमारा ए नंबर का। तो बी नंबर का है 54 गुणित 27। तो इसको समझ लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये वाला 4 गुणित 7 तो 28 हो गया हमारा। फिर दूसरी स्टेप हल करेंगे तो दूसरी स्टेप में तिरछा हल करते हैं। तो 4 गुणित 2 8, 5 गुणित 7 तो 35। अब 35 और 8 जोड़ेंगे तो 43। ये हमारा सेकेंड स्टेप का उत्तर। तीसरी स्टेप में हम सीधा जोड़ते हैं, यानी 5 गुणित 2 तो 5 गुना 2 10। हमारे 3 उत्तर निकल आए, अब हम उत्तर लिखते हैं। तो 28 का क्या लिखेंगे हम, 28 का लिखेंगे 8, हासिल का 2 रह जाएगा हमारा अभी। दूसरा क्या है 43, 43 में 2 जोड़ेंगे तो 45, 45 का 5, हासिल का कितना हो गया हमारा 4 रह गया। अब इस 4 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब हम पूरा 14 का 14 लिख देंगे तो हमारा उत्तर निकल आए 1458। तीसरे नंबर का है 221 में गुना करना है 189 से। इसका उत्तर कितना निकल आया है हमारा 41,769। अब इसे देखते हैं हम सी नंबर वाले को, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 1 गुना 9, तो ये हो गया 9। दूसरी स्टेप में हम करेंगे तिरछा, तो 1 गुना 8 तो 8 और 2 गुना 9 तो 18। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 18 जोड़ा तो 26 आ गया, ठीक है। दूसरी स्टेप हल हो गई। तीसरी स्टेप हल करेंगे हम। तीसरी स्टेप में क्या होता है, तिरछा और ऐसा। तो सबसे पहले 1 गुना 1 तो 1, फिर 2 गुना 9 तो 18, फिर 2 गुना 8 तो 16। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा निकल आया 35। अब चौथी स्टेप, इकाई को छोड़ देंगे, दाही और सैकड़ाई संख्या में गुना करेंगे। तो यहाँ 2 गुना 1 2, 2 गुना 8 16, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। इसके बाद में पांचवें स्टेप में लास्ट वाली संख्या का, सैकड़ाई संख्या का खड़ा गुना कर लेंगे, 2 गुणित 1 इनका, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे सारे उत्तर निकल आए। कौन, तो क्या निकल आए, पहले स्टेप का 9, दूसरे स्टेप का 26, तीसरे स्टेप का 35, चौथी स्टेप का 18 और पांचवी स्टेप का 2। तो हम उत्तर लिखेंगे। तो देखो उत्तर लिखेंगे हम, पहली स्टेप का 9, दूसरी स्टेप का 6, 2 हासिल का रह जाएगा। तीसरी स्टेप में 35, 35 और 2 37, तो 37 के 7 हासिल का रह जाएगा हमारा 3। चौथी स्टेप में 18, 18 और 3 21, 21 का 1 लिखेंगे, हासिल का रह जाएगा हमारा 2, ठीक है। इसके बाद 18, इसके बाद 2 तो 2 और 2 4, तो हम लिख देंगे 4 और हमारा उत्तर निकल आया 41,769, ठीक है। और हमारी जांच हो गई सही। अब डी नंबर का है 349 में गुना करना है 657 का, ठीक है। तो उत्तर हमारा आ जाता है 2,29,293। चलो इसे भी देख लेते हैं इसी रीति से, फटाफट थोड़ा शॉर्टकट में। तो पहले हम पहली स्टेप हल करेंगे, 9 गुणित 7 ये वाली, तो हमने ये आ गया 63। दूसरी स्टेप में हम 2 स्टेप हल करते हैं, 9 गुणित 5 और 4 गुणित 7, तो ये 45 आ गया और 28 आ गया, दोनों को जोड़ के हमारा आ गया 73, दूसरा उत्तर आ गया। तीसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये तो ये किया हमने, 9 गुणित 6 तो 54, 3 गुणित 7 तो 21, 5 गुणित 4 तो 20। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे, 54, 21 और 20 को जोड़ा तो हमारा निकल आया 95। चौथी स्टेप में हम क्या करते हैं, इकाई को छोड़ के दाही और सैकड़े को तिर्यक, तो 4 गुणित 6 24 और 3 गुना 5 15, दोनों को हमने जोड़ लिया तो हमारा निकल आया 39। और पांचवी स्टेप में इन दोनों को जो गुना करेंगे, 3 गुणित 6 हो गया तो हमारा 18। तो इस तरह हमारी पांचवी स्टेप निकल आई। कौन कौन सी स्टेप निकल आई हमें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चलो इसके हिसाब से उत्तर लिखेंगे। उत्तर में क्या करेंगे, सबसे पहले में 63 का लिखेंगे, 3 हासिल का हमारा हो जाएगा 6, ऊपर देते हैं। दूसरी स्टेप में 73 में 6 जोड़ो
79, 79 का हम लिखेंगे 9, हासिल का क्या रह जाएगा हमारा 7। ठीक है। तीसरे स्टेप में 95, 95 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 102, 102 का हम लिख लेंगे 2 और हासिल का हमारा कितना हो जाएगा 10। 110 में चौथा कितना है 39, 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का हम लिख लेंगे 9, हासिल के हमारे कितने हो जाएंगे, हासिल का हमारा हो जाएगा 4। पांचवी स्टेप में हमारे पास 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 22। अब हमें पूरा का पूरा 22 यहाँ लिख लेना है। तो हमारा निकल आया 2,29,293, जो कि हमारा सेम है। जांच हुई सही। प्रश्न नंबर 18 है बच्चों, नीचे बनी तालिका में कुछ संख्याएं एवं उनके बीजांक लिखे हैं। संख्या एवं बीजांक की सही जोड़ी का मिलान कीजिए। यहाँ दी है संख्या और यहाँ दिया है बीजांक। तो देखिए 35 का बीजांक क्या हो जाता है, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8। 135 का बीजांक क्या हो जाता है, 1, 3, 5 को जोड़ेंगे तो 9। तो ये लिख दिया 9। ठीक है। 2135 का बीजांक क्या हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। तो इसको हमने मिला दिया 2 से। 49 का बीजांक क्या हो जाएगा, 9 और 4 हो जाता है 13। तो 13 को 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 4, इसलिए हमने इसको मिला दिया 4 से। 831 में देखिए 1 में 3 जोड़ो तो 4 और 4 में 8 जोड़ो तो 12 और 2 में 1 जोड़ो तो 3। तो 3 कहाँ पर है, ये है, इसलिए हमने इसको इससे मैच कर दिया और हमारा हुआ कंप्लीट। प्रश्न नंबर 19 बच्चे, 498 में 13 का भाग देने पर भागफल 38 और शेषफल 4 प्राप्त होता है। भाग के उत्तर की जांच बीजांक द्वारा कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले तो हमने भाग दे के बताया 13 तिया 39 बचे आपके पास 10 उतारे 8, 13 8 104 बचे 4। ये हमारा शेषफल बच गया 4, जो कि इन्होंने बताया गया है। ठीक है। अब इसकी जांच कर लेते हैं। भाज्य क्या है हमारे पास में, ये है 4 धन 9 धन 8 करेंगे तो ये 21 और 2 धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है। फिर भागफल का बीजांक 3 धन 8, ये भागफल हमारा 38, 38 का 3 धन 8 तो 11, 11 में 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2। फिर भाजक का बीजांक हमारा भाजक है 13, तो इसको लिखेंगे 1 धन 3 तो ये हो जाएगा हमारा 4 और हमारा शेषफल पहले से 4 है तो इसको सूत्र के हिसाब से लिख लेंगे हम। भाज्य का बीजांक हमारा 3 है, फिर भागफल का हमारा बीजांक 2 है, उसके बाद भाजक का बीजांक 4 है और शेषफल 4 है तो हमने लिख लिया। हल करेंगे 4 दूनी 8 धन 4, इसके बाद में 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को हम कैसा लिखेंगे, 1 धन 2 तो ये हो जाएगा हमारा 3। और हमारा भाज्य का बीजांक पहले से 3 है और हमने जांच करने के बाद भी इसका 3 निकल आया तो हमारा उत्तर राइट है, हमारी जांच बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, एक तालिका में मनीषा ने पेंसिल से कुछ संख्याएं लिखी तथा उन संख्याओं के सामने उसके बीजांक भी लिखे। उसके घर में एक छोटा बच्चा आदि है। आदि ने उस तालिका के कुछ अंक मिटा दिए। मिटे हुए अंकों को पुनः लिखे। तो ये है संख्या और ये है बीजांक। यहाँ 26 दी है, 26 का बीजांक हो जाएगा 2 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ पर 5 दिया है और दूसरा अंक मिट गया है तो हम 5 में ऐसा कुछ लिखे कि जिसको जोड़ने पर बीजांक 4 आए। तो हम 5 में लिखेंगे 8, जिसको जोड़ के हो जाएगा 13, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8। इसके बाद में तीसरा है 2 दिया है उन्होंने, बीच की संख्या मिट गई है और फिर 1 दिया है तो हम यहाँ ऐसा कुछ लिखेंगे कि जिसका बीजांक 5 आना चाहिए। तो हमने 2 लिखा, 2 में फिर 2 लिखा और 1 तो 2 4 और ये 5, इसका बीजांक हो गया 568। 568 को हम 5 में 6 जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 का हम लिखेंगे 1 धन 9 तो हो जाएगा 10। 10 का हम लिखेंगे 1 धन 0 तो हो जाएगा 1। तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अगला है हमारा, पहले संख्या नहीं है और फिर दिया है 79, तो इसमें ऐसा कुछ जोड़ेंगे कि जिसका बीजांक निकाल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 5, तो 5 धन 7 धन 9 तो ये हो जाएगा 21 और 21 को हम 2 धन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और हमने यहाँ पर लिखा 5 और हमारा बीजांक आ गया 3। तो हमारा 5 सही है। तो इसलिए माना कि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें, समझाना भी जरूरी था। बिना समझ के गणित लिख लेने से कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमने इसे प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से समझाया है। और भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ओके। तो बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।